हे गाइस, सक्षम शामिली वाला हियर। तो गाइस आज है 7 तारीख और आज है हमारे वाल्मीकि भगवान का प्रकट दिवस। सो गाइस अभी तो हम मंदिर में जाएंगे और देखेंगे कि कितना डेकोरेशन हो गई मंदिर में अभी तक। और अभी तो मैं फिलहाल कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूँ, ये वाली शर्ट पहन के जाऊंगा मैं। सो गाइस ये वाला व्लॉग आपको 12 तारीख को देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लगा है। इस रेड शर्ट के साथ मैं पहनूंगा ये वाली पैंट। सो गाइस प्रेस हो चुकी थी और अब बस नहाना है और फिर चलते हैं मंदिर। मैंने वरदान भाई को भी कॉल कर दिया था और फिर मैं नहा लिया था। वरदान भाई भी थोड़ी देर में आता ही होगा। फिर लो थोड़ी देर बाद वरदान भाई आ गया। अब चलते हैं मंदिर में। लो भाई प्रसाद भी आ गया था मंदिर में से। और फिर हम आ गए थे मंदिर में और शाम को होगा जागरण और कल को निकलेगी यात्रा। और सागर भाई और अभिषेक भाई जो कि मौसी का लड़का है वो भी चल दिए हैं चंडीगढ़ से। वे शाम तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सो गाइस हम थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि आधे घंटे पहले यहाँ पर हवन हुआ था। अगर हम हवन में आ जाते तो थोड़ी और क्लिप ऐड हो जाती व्लॉग में, लेकिन अब तो एंड हो गया था। अब क्या कर सकते हैं। फिर ये दोनों देखने लग जाएगा कि हमारा नाम भी है क्या बोर्ड पर, लेकिन इनका नाम होने का नहीं क्योंकि कमेटी में नहीं है। फिर हम इधर आ जाए मंदिर की तरफ और मंदिर देख लो कितनी अच्छी तरह सजा रखा। लेकिन अब की बार कम डेकोरेशन हुई थी क्योंकि अब की बार अध्यक्ष चेंज हुआ था। अगर पहले वाले अध्यक्ष रहते तो डेकोरेशन और भी अच्छी हो सकती थी। सामने थी वाल्मीकि भगवान की मूर्ति और इधर साइड में थी शिवलिंग। हवन तो थोड़ी देर पहले ही पूरा हो चुका था और इधर से देखो यहाँ से क्लियर दिखेगी आपको वाल्मीकि भगवान की मूर्ति। यो मेरे ऊपर फूल मारने लग जावे मैं कह दूं। बोले बेटा मस्ती नहीं। रात की डेकोरेशन के लिए फ्रंट पे और साइड में लाइट लगने लग रही थी। वैसे तो मंदिर पूरा सज गया था, देख सकते हो आप। फिर शिवम भाई कहने लग जावे कि कल की यात्रा के लिए वैली लाइन चल रही। फिर मैंने कहा चल भाई। फिर हमने बाइक स्टार्ट कर ली। फिर हमने वो वाली वैली देखी लेकिन वो पसंद नहीं आई। फिर दूसरी वाली ट्राई करके देखी, इसके 3-4 नंबर निकलवा दिए थे हमने। फिर भी भाई को पसंद नहीं आ रही थी। फिर क्या, फिर हम लेके चल दिए भाई को दूसरी दुकान पे। फिर हमने सोचा सेल में से दिलवा देंगे, लेकिन सेल में भी कोई अच्छे डिजाइन नहीं था। फिर हम भाई को लेके घर आ गए। कल जाएंगे अब वैली लेने के लिए। फिर मैं भी घर आ गया था लेकिन मैं भूल गया था, मुझे अपने फोन का कवर चेंज करवा के आना था, वो पूरा टूट गया था। फिर मैं चल गया था कवर चेंज करवाने के लिए। देख लो कितना टूट रहा है और इधर से भी टूट रहा है और उसका पीछे का बैक पैनल भी टूट रहा। हम लोगों ने गरीबी देखी है। फिर हम दुकान पे आ गए थे कवर लगवाने के लिए। और भाई देख लो बाकी फोन्स के कितने सारे कवर लग रहे और जो मेरा फोन है उसके बहुत कम मिला है शामिल में कवर। सो गाइस देखो मुझे क्या दिखी, एक कार, जो कि एक कार नहीं एक स्पीकर है। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइस इसे स्टार्ट करके देखेंगे अभी स्पीकर को। लेकिन तुम मेरा फोन देखो कि बैक पैनल पूरा खराब होया पड़ा और यो अभी इसे स्टार्ट करेगा स्पीकर को। इतना तुम मेरे फोन का कवर देखो, ये वाला कवर पसंद किया मैंने फोन के लिए। मुझे तो ये वाला कवर अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये वाला करवा लिया था। फिर भैया ने दूसरा नया वाला कवर निकाल दिया क्योंकि वो वाला कवर थोड़ा गंदा हो रहा था इसलिए। फिर भैया ने लगा के भी दिखा दिया था कवर। फिर मैंने भैया को कहा इस पे अंदर लेमिनेशन चढ़ा दो ताकि इससे जो टूटा हुआ कांच है वो बाहर ना आए। फिर हम लेमिनेशन देखने लग जावे कि कौन सी अच्छी लगेगी इस पर। मुझे पसंद आई थी ये वाली लेमिनेशन तो मैंने भैया को कहा कि यही वाली लेमिनेशन कर दो इस पर। लो भाई फिर भैया लगाने लग रहे थे, उससे पहले इसका मेजरमेंट लेने लग रहे थे कि इसे बिल्कुल सेंटर में रखना है। फिर ऑलमोस्ट सारी लेमिनेशन हो चुकी थी और बस थोड़ी सी रह गई थी। लेमिनेशन होने के बाद भैया ने इस पर कटिंग करनी शुरू कर दी थी। सो गाइस अब मेरे फोन का फाइनल लुक देख लो और मैंने इस पे भी टेम्पर्ड चढ़वा दिया था। और अब ले रहे हम OTG पिन जो कि मेरे दोस्त को चाहिए थी। फिर हम चल दिए घर के लिए। अब सागर भाई भी आ चुके होंगे घर पर। फिर आ गया था मैं घर और इस पे मैंने फोन पे अच्छे वाला टेम्पर्ड चढ़वाया था। सागर भाई तो अंदर बैठे हैं। ये वाला है भाई मेरी मौसी का लड़का, इसे दिखाने जा रहा मैं स्टूडियो क्योंकि इसने अभी तक स्टूडियो नहीं देखा था। लो भाई से बिठा लिया था मैंने कुर्सी पे। ये तो मजे लेने लग गया था बच्चों की तरह। जब इसे पता लगा कि मैं इसकी वीडियो बना रहा फिर ये नीचे चला गया और फिर मैं वहीं आ गया नीचे भी और इनने मुंह छुपा लिया था फिर कैमरे को देख के। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सो गाइस वे दोनों तो चले गए थे मंदिर में। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी चल लूँ मंदिर में। दोपहर के टाइम से ज्यादा अच्छा अब लग रहा मंदिर क्योंकि लाइटिंग हो रही ना इसलिए। ये जो आपको लाइटिंग वाली लड़ी दिख रही होगी ये पूरे मोहल्ले में लग रही है। फिर मैं अंदर देखने जाऊँ कि क्या हो रहा मंदिर में अभी। तो गाइस यहाँ पर तो स्पीच चल रही थी। फिर मुझे दिख जावे कालू भाई। कालू भाई ने हाई कर दिया था और सामने देख लो वाल्मीकि भगवान की फोटो रखी। फिर हम आ गए थे बाहर क्योंकि वहाँ तो स्पीच चल रही थी अभी तक और ये दोनों फोटो खींच रहे थे।
फिर हम चल दिए मोमोज खाने के लिए। फिर हम आ चुके थे मोमोज वाले के पास और एक भैया यहाँ पर सफाई कर रहे थे। फिर हमने कहा भैया 3 प्लेट लगा दो 20-20 वाली। भैया ने लगा दी थी और भैया ने सागर भाई को कहा कि पहले वाला उधार तो चुका दो। फिर सागर भाई ने कहा कुछ दिनों बाद चुका दूंगा। फिर हमने ले ली थी मोमोज की प्लेट और अब सागर भाई कोल्ड ड्रिंक लेने जाएगा बस। फिर सागर भाई कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है, लेकिन सागर भाई थोड़ा लेट हो गया था कोल्ड ड्रिंक लाने में, इतना हमने मोमोज भी खत्म कर दी थी। हेलो गाइस, आप मुझे बहुत दिन काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो लोग में सत्संग के, क्योंकि मैं बाहर रहने लगा हूँ। फिर हम वापस आ गए थे मोहल्ले में। अब जाके देखेंगे मंदिर में कि स्पीच खत्म हुई या नहीं। सो गाइस वे दोनों तो मुझे छोड़ के पता नहीं कहीं चले गए थे और मैं आ गया था मंदिर में, लेकिन यहाँ पर भीड़ तो ज्यादा हो गई थी पर स्पीच खत्म नहीं हुई थी, अभी भी स्पीच चली रही थी और भजन भी चल रहे थे थोड़े बहुत। और फिर मेरे दोस्त भी आ जाए जागरण में, मैं इससे हाथ मिला लूं। और गाइस उधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे थे और इनके साथ ये लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे और ये वाले अंकल यहाँ पर भजन गा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वरदान भाई मुझे बुलाने आ जावे कि आजा चल कुछ खाने चल रहे। मैंने कहा कि मैं अभी तो मोमोज खा के आया था, फिर दोबारा हम आ जावे चाउमीन खाने के लिए। फिर अंकल ने 20-20 वाली प्लेट लगा दी थी, देखो भाई कितनी कम दी अंकल ने हमें 20 रुपए में। फिर हम चाउमीन खा के आ जावे भेलपुरी खाने के लिए। अंकल ने कहा था अभी थोड़ा टाइम लगेगा रुक जाओ। फिर हमने कहा कोई बात नहीं अंकल आप जितना टाइम ले लो, पर हम भेलपुरी खा के ही जाएंगे आज। वरदान भाई के पास तो पैसे खत्म हो गए थे और मेरे पास भी 10 रुपए ही बच रहे थे क्योंकि मेरे सारे पैसे घर रखे थे, लेकिन फिर भी हमने 3 भेलपुरी करवा ली क्योंकि मैं कल को दे दूंगा भैया को पैसे। लो भाई लास्ट में भैया ने अपने स्टाइल में मिला के हमें भेलपुरी दे दी थी, लेकिन एक बात है जो हमने दशहरे में भेलपुरी खाई थी उसके डबल अमाउंट में थी ये वाली भेलपुरी। फिर हम भेलपुरी खाते खाते मंदिर में चल दे हुए मंदिर में आ गए थे, लेकिन अभी भी स्पीच चली रही थी। सबको सम्मान देने के लिए उन्हें माला पिराई जा रही थी अभी तो। और वरदान भाई फोन में लग रहा था, मैं ब्लॉग बना रहा था और जो हमारा तीसरा दोस्त था वो कॉल पे बात कर रहा था। और ये जो येलो कपड़ों में आप देख रहे हो ये वरदान भाई के पापा है जो कि एक राइटर है जो कि सॉन्ग लिखते हैं। आधा जागरण पूरा हो गया था और अब आई थी पकौड़ी जाके, लेकिन अभी तो फ्राई होने के लिए जा रही और जब फ्राई हो जाएगी उसके बाद आएगी, फिर उधर से स्टार्ट करेंगे पकौड़ी देना। और 2 भाई पकौड़ी आ चुकी थी। फिर अनुज भाई पकौड़ी देना स्टार्ट कर दे। मुझे लग रहा कभी पकौड़ी यहाँ तक आते आते खत्म न हो जाए। और फिर थोड़ी देर बाद ऋतिक भाई आ गए, मैंने ऋतिक भाई से हाथ मिला लिया। और थोड़ी देर बाद पीयूष भाई आ गए, पीयूष भाई कैमरे को देख के हंसने लग गया। मुझे छोड़ के जाने के बाद सागर भाई आया था फिर 1 घंटे के बाद मंदिर में। अत्ते सागर भाई ने वरदान भाई से हाथ मिलाया और कुछ बात कही। हाँ तो कौन कहता प्यार सच्चा नहीं होता, हमने भी प्यार किया है। ये बात नहीं कि हमें नहीं मालूम कि प्यार क्या क्या होता है। फिर अभिषेक भाई ने कुछ बात कही सागर भाई के कान में। फिर सागर भाई ने अभिषेक भाई को भी पकौड़ी दे दी थी और हमें तो मिली नहीं थी अभी तक पकौड़ी, लेकिन सागर भाई अभी डांस दिखाएगा तुमको। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। फिर कॉफी वाले भैया भी आ गए थे और मैंने भैया से कॉफी ले ली, लेकिन जो कप फूट रहा था भैया के हाथ पे गिर गई थी कॉफी और दोबारा फिर गिर गई। फिर मैंने भैया को सॉरी बोल दी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर सागर भाई कॉफी लेके बाहर चला गया था मंदिर से। और फिर थोड़ी देर बाद आ गए थे भैया जो कि मुझे वैन में स्कूल छोड़ रहे थे पहले। फिर थोड़ी देर बाद अचानक ताली बजने लग जावे। फिर थोड़ी देर बाद खीर भी आ गई थी। फिर मैंने कहा चाचा जी को कि खीर दे दो लाओ हमें भी। लो भाई चाचा जी ने भी खीर दे दी थी और खीर बहुत गर्म हो रही थी। फिर मैंने वरदान भाई को ले ली। फिर मैं चल लिया घर के लिए और मुझे जाते हुए दिख गया आयुष भाई जो कि पकौड़ी भर रहा था अपने घर में। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। सो गाइस अभी बज रहे थे रात के 1। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। जल्दी यात्रा वाला व्लॉग भी आने वाला है।